तो आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक पर अवेयरनेस देंगे वो है फिजियोथेरेपी। क्योंकि फिजियोथेरेपी हमारे पास एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसके बारे में। वो नहीं जानते कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। तो सबसे पहले तो अगर मैं फिजियोथेरेपी को सिर्फ डिफाइन करूं, तो फिजियोथेरेपी हेल्प्स टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फंक्शंस व्हेन समवन इज अफेक्टेड बाय इलनेस, इंजरी एंड डिसेबिलिटी। तो अरूज, जैसा कि आप खुद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट बन रही हैं, तो आपसे अच्छा तो कोई भी इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ही एक मेन क्वेश्चन करूंगी कि हाउ इज़ फिजियोथेरेपी यूजफुल। क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि बहुत से लोगों के माइंड में होता है और उनके माइंड में उन्हीं के कुछ पॉइंट्स होते हैं, पर वो क्लियर नहीं होते कि किस तरह से फिजियोथेरेपी हमारे पास क्या क्या इसके बेनिफिट्स और किस तरह यूजफुल है। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारे सब लिसनर्स को क्लियर हो जाए सब कुछ। जी नूर, फिजिकल थेरेपी हमें इतने बेनिफिट्स देती है और जिन डिजीजेस से हमें प्रिवेंट करती है उसकी इतनी बड़ी लिस्ट है कि हमारी पॉडकास्ट खत्म हो जाएगी लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सही कहा है आपने अरूज, लेकिन फिर भी आप कुछ हमें ऐसे डिजीजेस के बारे में या इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं जिसको सुनने के बाद हमारे लिसनर्स को पता चल जाए कि असल में फिजियोथेरेपी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या इसका क्या रोल और फंक्शन है। तो आप थोड़े से हमें इस पे हाईलाइट कर दें कि क्या क्या इसके मेन बेनिफिट्स या हमारे पास क्या क्या इसके बेनिफिट्स आते हैं या किस किस तरह ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके श्योर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिजिकल थेरेपी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप यंग हैं, अपनी 30s में हैं या ओल्ड एज के हैं, फिजिकल थेरेपी इज अवेलेबल फॉर यू। सेकेंडली, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि फिजिकल थेरेपी को सर्जरी का अल्टरनेट भी समझा जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर सर्जरी इज मस्ट, बट स्टिल कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर फिजिशियंस खुद अपने पेशेंट्स को सर्जरी की बजाय फिजिकल थेरेपिस्ट की तरफ रिकमेंड करते हैं। तो फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू उनकी डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और इवन तो जो सर्जरी के पेशेंट्स हैं, तो ये बात आप जानती होंगी नूर, कि सर्जरी के बाद एक पेशेंट के लिए रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर एक पर्सन सर्जरी से पहले फिजिकल थेरेपी सेशंस दे रहा था तो वो बहुत ही फास्टली आफ्टर द सर्जरी रिकवर कर सकता है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी में बहुत सी क्रोनिक डिजीजेस से भी प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ कॉज होता है। लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? डेली एक्सरसाइजेस से हमारे मसल्स को चाहिए होती है ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज कहाँ से आती है? ब्लड में प्रेजेंट शुगर से। तो जब शुगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज हो जाएगी तो वो ब्लड में एक्यूमुलेट नहीं होगी। तो अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम डायबिटीज। अनदर एग्जाम्पल, स्ट्रोक। अगर तो आप एक हेल्दी फिजिकल रूटीन फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेटेड रख सकते हैं, ना ज़्यादा होगा ना कम। और ब्लड प्रेशर की मैं स्पेसिफिकली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लड प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। एंड इफ किसी पर्सन को स्ट्रोक है तो नूर, आपने देखा होगा कि स्ट्रोक के पर्सन्स में उनकी बेसिक मोटर एक्टिविटीज लॉस्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। तो फिजिकल थेरेपी के थ्रू हम ये एक्टिविटीज रीलर्न करवा सकते हैं। अनदर एग्जांपल, हार्ट अटैक। रिसर्चर्स से ये बात अप्रूव है कि जो पर्सन डेली एक्सरसाइजेस करते हैं वो अपने हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हमारे हार्ट को जो पंप कर रहा है मसल, दैट इज मायोकार्डियम। अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका मायोकार्डियम स्ट्रेंथन हो रहा है जिसकी वजह से गेटिंग हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस जिनका ट्रीटमेंट सिर्फ फिजिकल थेरेपी में ही है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, शाटिका। तो अगर मैं अपनी सारी एक्सप्लेनेशन की समरी दूं तो वो ये है कि हमें एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना होगा अपनी डेली रूटीन में। और एक्सरसाइज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप फौरन से डंबल्स उठा लें। इवन अ 10 मिनट्स की वॉक कैन गिव यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। आप 10 मिनट्स से स्टार्ट करें, स्लोली ग्रेजुअली 15 देन 30 मिनट्स की वॉक पर आ जाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू योर बॉडी। बिल्कुल अरूज, आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया हमें कि किन किन क्रोनिक डिजीज़ में हमारे पास फिजियोथेरेपी और किस किस तरह ये हमारे पास हेल्पफुल होती है, तो हम सबको अब क्लियर हो गया कि फिजियोथेरेपी कैन हेल्प यू एट एनी एज, वेदर यू आर अ चिल्ड्रन, एडल्ट और एल्डर पर्सन। तो आपको अब सबको पता होना चाहिए कि फिजियोथेरेपी हमारे पास डिसेबिलिटीज़, डिजीज़ से प्रिवेंट भी करती है और हमें आफ्टर सर्जरी भी किस तरह से रिकवर होने में मदद देती है।